नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। देखिए 1 मार्च यानी कि महीने की शुरुआत, ऐसे में सरकार ने जो है वो बिल्डरों, जमीन बेचने वालों के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। अगर आप भी जमीन खरीदने वाले हैं तो इन नियमों को जरा गौर से सुनिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने 1 मार्च से कौन से सख्त नियम जारी किए हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए बिहार में रियल एस्टेट परियोजना के लिए बिहार सरकार ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इसके तहत रेरा ने सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को जो है वो सूचना भी दे दी है। बिहार भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने घर, फ्लैट या दुकान खरीदने वालों के लिए पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आसान बना दिया है। दरअसल रेरा ने सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इनमें से एक प्रमुख परिवर्तन क्यूआर कोड का उपयोग है, जो अब बिहार में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जानकारी के आदान प्रदान को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकता है। प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए क्यूआर कोड का उपयोग 1 मार्च से अनिवार्य कर दिया जाएगा। दरअसल क्यूआर कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड एक प्रकार का बारकोड होता है, जिसे स्मार्टफोन या अन्य उपकरणों द्वारा स्कैन किया जा सकता है। यह कोड उपयोगकर्ताओं को सीधे संबंधित जानकारी जैसे कि प्रोजेक्ट विवरण, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। इससे खरीदारों को अधिक सटीक और विस्तृत जानकारी मिलती है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा बिहार ने सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को निर्देश किया है कि वे अपने विज्ञापन और परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेज में क्यूआर कोड का उपयोग करें। यह आदेश न केवल प्रमोटरों पर लागू होता है, बल्कि रियल एस्टेट एजेंटों पर भी लागू होता है। उन्हें भी अपने ग्राहकों को क्यूआर कोड के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। प्रमोटरों को निबंधित परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों में क्यूआर कोड शामिल करना अनिवार्य किया जाएगा। इसमें समाचार पत्र विज्ञापन, सोशल मीडिया विज्ञापन, ब्रोशर, बुकिंग फॉर्म, आवंटन पत्र और परियोजना स्थल पर लाए गए डिस्प्ले बोर्ड शामिल हैं। इस तरह की पहल से संभावित खरीदारों तक सही और ताज़ा जानकारी पहुंच जाएगी। यदि प्रमोटर या रियल एस्टेट एजेंट इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाना भी शामिल हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्ष नियमों का पालन करें। रेरा ने स्पष्ट रूप से दंडात्मक उपाय निर्धारित किए हैं। बिहार में रियल एस्टेट परियोजनाओं में क्यूआर कोड का अनिवार्य उपयोग एक सकारात्मक कदम है, जो पारदर्शिता बढ़ाता है और खरीदारों के लिए जानकारी तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। कहा आपने कि अब आप भी बिल्डरों से एकदम ताजा जानकारी के तहत जो है वो जमीन खरीद सकते हैं। अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है, कई मामले सामने आते हैं जहां पर बिल्डर जो है वो बिकी हुई जमीन दूसरों को भी बेच देते हैं। ये सारे खबर जो है वो सुर्खियों में छाए हुए रहते हैं। ऐसे में इस नियम के आ जाने से काफी ज्यादा राहत मिलेगी उन लोगों को जो नए फ्लैट या फिर नए जमीन खरीदने वाले, उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि अब इस नियम के तहत जो है उन्हें ताजा जानकारी प्राप्त होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।